बहुत प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। सूर्य देव ब्रह्मांड की प्रकाश ऊर्जा और जीवन की प्रतीक अत्यंत तेजस्वी थी। उनकी पत्नी संध्या विश्वकर्मा या दक्ष की पुत्री थी। संध्या अत्यंत पतिव्रता और सुंदरी थी, लेकिन सूर्य के प्रचंड तेज को वह सहन नहीं कर पाती थी। उनकी किरणें इतनी उग्र और गर्म थी कि संध्या का शरीर जलने लगता। वह असहनीय पीड़ा में रहने लगी। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं अपने पति की सेवा कैसे छोड़ सकती हूँ, लेकिन उनके तेज को सहन करना भी मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी छाया का निर्माण किया, जिसका नाम छाया रखा। छाया संज्ञा से मिलती जुलती थी, रूप, स्वभाव, आवाज, सब कुछ। संध्या ने छाया को समझाया कि बहन, तुम मेरी जगह सूर्य देव की सेवा करो, उनके बच्चों की देखभाल करो। मैं तपस्या करने जाती हूँ ताकि मैं उनके तेज को सहन कर सकूं, लेकिन इस रहस्य को कभी मत बताना। छाया ने वचन दिया। संध्या तपस्या करने के लिए चली गई। छाया ने सूर्य देव के साथ वैवाहिक जीवन बिताया। उनके गर्भ से 3 संतानें हुई। सावर्णी मनु, भविष्य के मनवंतर के मनु, तप्ती जो बाद में नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई, और सबसे छोटे शनि देव। छाया सूर्य देव की प्रचंड गर्मी में भी पति की सेवा करती रही। वे भगवान शिव की परम भक्त थी। शनि देव जब उनके गर्भ में थे, तब छाया ने अत्यंत कठोर तपस्या की। वे बिना भोजन जल के खुले सूर्य की धूप में खड़ी होकर शिव की आराधना करती रही। इस तपस्या का गहरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ा। गर्भ में ही शनि का वर्ण श्याम या नीला काला हो गया, जिसे इंद्र नीलमणि की चमक। जेठ के महीने की अमावस्या को शनि देव का जन्म हुआ। उनका शरीर नीला और काला चमकदार था। जन्म लेते ही शनि ने अपनी पहली दृष्टि पिता सूर्य पर डाली। उनकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली और वक्र थी कि सूर्य का तेज क्षीण हो गया। सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और सूर्य का शरीर भी कुछ क्षणों के लिए काला पड़ गया। सूर्य देव अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गए, और वे चिल्लाए कि ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मेरा तेज स्वर्णिम और चमकीला है, फिर यह इतना काला क्यों है? छाया, तुमने मुझे धोखा दिया है। सूर्य ने छाया को अपमानित किया और संदेह जताया कि शनि उनका पुत्र नहीं है। छाया रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। संध्या की अनुपस्थिति, छाया बनने की बात और शिव भक्ति की तपस्या। सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन शनि देव के मन में पिता के प्रति क्रोध और दुख जाग उठा। एक प्रसंग के अनुसार शनि जन्म के बाद माता छाया के साथ थे। जब सूर्य ने छाया पर क्रोध किया या संध्या ने शनि को अपमानित महसूस किया, तो शनि ने क्रोध में माता को लात मार दी। इससे क्रोधित माता ने श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह विनाश का कारण बनेगी, तुम किसी को देख नहीं पाओगे। इसी कारण शनि देव को वक्र दृष्टि वाला माना जाता है। वे सीधे नहीं बल्कि टेढ़ी या अप्रत्यक्ष दृष्टि से कर्मों का फल देते हैं। उनके पैर भी लंगड़ाने वाले बताए जाते हैं, क्योंकि माता के शाप में एक पैर प्रभावित हुआ। बाद में भगवान शिव या सूर्य ने इसे आंशिक रूप से ठीक तो कर दिया, लेकिन लंगड़ाहट का चिन्ह रह गया। शनि बचपन से ही गंभीर, मौन और न्यायप्रिय तथा तपस्वी थे। उनकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि जिस पर पड़ती, उनके कर्मों के अनुसार फल तुरंत प्रकट होने लगता। देवराज इंद्र को शनि के बढ़ते प्रभाव से भय लगा। उन्होंने शनि देव के प्रिय काकलोक, कौओं का जो लोक था, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया।
इससे शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति उसमें थी। देवता भी थर्रा उठे। भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शनि को शांत किया और कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा क्रोध न्यायपूर्ण है। मैं तुम्हें कर्म फलदाता और न्याय की देवता का पद देता हूँ। तुम अच्छे कर्मों का सुख दो, बुरे कर्मों का दंड दो। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकेगा, लेकिन तुम धीरे धीरे फल प्रदान करोगे। तभी से उन्हें शनिश्चर कहा जाने लगा। उनका वाहन कोवा है, जो काकलोक विनाश की याद दिलाता है। शनिदेव काले वस्त्र पहनते हैं, हाथ में तलवार रखते हैं। उनकी पूजा से साढ़े साती या अढ़ैया आदि दोष शांत हो जाते हैं। शनिदेव का वैवाहिक जीवन। शनिदेव की मुख्य पत्नी नीलांजना बताई जाती है। विवाह के बाद एक कथा में पत्नी ने शनि को ध्यान में लीन देखकर क्रोध में शाप दिया, लेकिन शनि ने उन्हें शांत किया। उनकी संतानें भी हैं, पर वह मुख्यतः कर्म व्यवस्था संभालते हैं। अब हम नव ग्रहों का विवाद और विक्रमादित्य के दरबार की एक कथा का प्रसंग सुनते हैं। एक बार 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे महान और प्रभावशाली ग्रह कौन है। विवाद बढ़ा तो वे उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। विक्रमादित्य न्यायप्रिय और विद्वान थे। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए, स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल आदि धातुओं के। सूर्य आदि ग्रह कर्म से बैठ गए। अंतिम सिंहासन द्वार के पास सबसे साधारण और लोहे का था। शनिदेव ने उसे देखा और क्रोधित हो गए। वह बोले कि मैं सबसे अंत में और सबसे नीचा, ये घोर अपमान है। अन्य ग्रह भी हंस पड़े। विक्रमादित्य ने शांति बनाए रखते हुए कहा कि जो विनम्र होगा वही महान है, लेकिन शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और वे क्रोध से भरकर बोले कि हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते। अन्य ग्रह कुछ महीने या वर्ष रहते हैं। सूर्य 1 महीने, चंद्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, गुरु 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहकर उसका फल देता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं और राजाओं को कष्ट दिया है। भगवान श्री राम की जब 7.5 आई, उन्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। रावण पर जब 7.5 पड़ी तो उसकी लंका वानरों की सेना से नष्ट हो गई और राम के हाथों उसका वध हुआ। अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोध पूर्वक चले गए। विक्रमादित्य ने इसे हल्का समझा, लेकिन शनि का क्रोध गहरा था। विक्रमादित्य ने शनि का अपमान किया था। शनि ने बदला लिया। शनि घोड़े के व्यापारी बनकर आए। राजा ने सुंदर घोड़ा खरीदा। घोड़ा राजा को घने जंगल में ले गया और गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे भटकने लगे। एक ग्वाले ने पानी पिलाया। राजा ने अंगूठी दी। फिर एक सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ ने खाना दिया, लेकिन हार गायब होने का आरोप लगाकर कोतवाल के पास भेज दिया। राजा के हाथ पैर कटवा दिए गए। वे अपंग बन गए। एक तेली ने दया की और उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाया। विक्रम तेली बन गई। बेलों को जीभ से हाँकने लगी। एक राजकुमारी ने उन्हें मेघ मल्हार गाते हुए सुना। वह प्रभावित हुई और विवाह करने की जिद की। विवाह हुआ। एक रात शनि स्वप्न में आए। विक्रम ने क्षमा मांगी। शनि ने हाथ पैर वापस दिए और कहा कि जो मेरी कथा सुनेंगे, चींटियों को आटा डालेंगे, शनिवार व्रत रखेंगे, उन्हें कम कष्ट होगा। विक्रम वापस लौटे। सेठ ने हार उगलते देखा। राजा ने शनि को सर्वोच्च स्थान दिया और पूरे राज्य में उनकी पूजा शुरू की।
शनिदेव कर्म फलदाता है, वे रिश्ते नहीं देखते। राम जैसे अवतार की परीक्षा ली, रावण को दंड दिया। 7.5 ही जीवन का सुधार काल है। कष्ट से अनुशासन, धैर्य और सच्चाई आती है। 7.5 आती है तो शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान करे। पीपल पर तेल चढ़ाए, हनुमान चालीसा पढ़े और चींटियों को आटा डाले। शनि महाराज आप सभी पर कृपा बनाए रखे, बुरे कर्मों से बचाए, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे और जीवन में धैर्य व न्याय प्रदान करे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।